बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। D1 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1B हमने शुरू की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन LCM हमने फाइंड करना है। प्रोसेस वैसा ही है जैसा हमने HCF के लिए किया था, थोड़ा सा डिफरेंट है जस्ट, वो हम देखते हैं। तो पार्ट ए है 24 एंड 30। फाइंड द LCM ऑफ 24 एंड 30। करते हैं 24 एंड 30। जैसे हमने HCF में फैक्टराइजेशन की थी, प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ही हम इसमें करेंगे। 24 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप देखें 4 है एंड पे, तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे, 2 3 ज़ा 6। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी 24 की। इस तरह से 30 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये भी डेफिनेटली 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 5 ज़ा 15 और एंड पे प्राइम नंबर आ जाता है तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। हमने इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। पहले 24 जो हमने लिखा ये बनता हमारे पास, इसके फैक्टर्स आए हैं 2 पावर 3 और साथ में एक 3 भी है। और जो 30 है इसके फैक्टर्स में आया है 2 3 और 5। ये आ गया हमारे पास इसके, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप देखें LCM में, HCF में तो हम ये करते थे कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लिया जाता था, लेकिन जो LCM है इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हें एक दफ़ा लिख लिया जाता है, जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको भी लिखा जाता है और फिर LCM लिख दिया जाता है। अच्छा, एक बात ये कि आप देखें 2 दोनों में है, तो इसमें जो हम कॉमन लेंगे, HCF में हमने जो दोनों में कॉमन होता था उसकी लोएस्ट पावर कॉमन लेते थे हम, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, यानी 2 पावर 3 इसमें कॉमन आ गया। तो मैं पहले लिखता हूँ 2 पावर 3। दूसरा आप देखें 3 दोनों में है तो ये भी दोनों में कॉमन है, हम ये भी लिख देंगे। एंड पे एक रह गया जो कि 5, ये कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन है। लेकिन मैंने बताया था कि LCM में कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो आपने देखा कॉमन फैक्टर को एक दफ़ा लिख दिया हमने, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है डेफिनेटली वो तो एक दफ़ा लिखना ही है। अब आप देखें 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को हमने 3 दफ़ा लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 पावर 3 होता है 8। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर आप करो, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 15 का टेबल 8 तक या 8 का टेबल आप 15 तक पढ़ लें तो ये आपके पास आ जाता है 120। सो द LCM ऑफ 2 numbers that are 24 and 30 is 120। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया LCM, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में आप देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 2 में 42 एंड 462, 42 एंड 462। तो पहले मैं 42 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। 2 पे डिवाइड किया,
2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 2 पे डिवाइड नहीं होता है, 3 पे होगा, 3 7 ज़ा 21। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इससे हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ गया 462, इसको आप डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब एंड पे 1 आ गया है तो डेफिनेटली ये अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब आप देखते हैं क्या, इसको 3 पे चेक कर लेते हैं, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी 21 बन जाता है, 3 7 ज़ा 21। अब 7 पे डिवाइड होता है, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये 462 के फैक्टर्स बन गए 2 3 7 एंड 11, दोनों के फैक्टर्स हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है इसका। तो आप देखिए 42 के जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास आए 2 3 और ये 7, जबकि 462 जो है इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3 7 और 11। यानी कि जो कॉमन है वो आप देखें ये 2 है, 3 है, 7 है, जबकि जो नॉन कॉमन है वो कौन सा है हमारे पास, 11। ठीक है, तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर को एक दफ़ा लिख लिया जाता है और नॉन कॉमन फैक्टर डेफिनेटली वो तो आएगा ही एक दफ़ा। तो फिर एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम इज इक्वल्स टू, कॉमन में 2 है और 3 भी है और 7 भी है और नॉन कॉमन में क्या है, 11 है। तो इन तमाम को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 462। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, इज द एलसीएम ऑफ 42 एंड 462 इज 462। तो ये तो हो गया पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं और ये है 12 18 एंड 81। 3 नंबर्स हैं जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है, दैट आर 12 18 एंड 81। 12 18 एंड 81। पहले 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, जस्ट अ मिनट, 2 3 ज़ा 6, ये फैक्टर्स बन गए। 18 के देखते हैं फैक्टर्स, 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। अब 81 है, 2 पे तो नहीं डिवाइड होता, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा फैक्टर बन गए 81 12 और 18 के। अब हम देखते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा। सॉरी, तो पहले हम देखते हैं इसको, 12 को लिखते हैं, ये इसके फैक्टर्स आए थे 2 पावर 2 और 3, चूँकि 2 जो है 2 टाइम्स आया है तो 2 पावर 2 लिख दिया। अब 18 को हम देखते हैं, 18 आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 और फिर आएगा 81 और 81 आया है 3 पावर 4। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस तरह से कुछ। अब आप देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले 2 को अगर देखा जाए, 2 2 में कॉमन है, 3 में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एलसीएम के लिए वो भी लिखते हैं जो नॉन कॉमन है, तो इट मीन्स जो 2 में कॉमन है वो भी हम लिख लेंगे। तो ये आ रहा है 2 में कॉमन और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पावर 2, तो डेफिनेटली हम 2 पावर 2 को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए 3 को, 3 सब में है तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 पावर 4 है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 पावर 2 एंड 3 पावर 4। ठीक हो गया, तो आप देखिए 2 पावर 2 कितना होता है, ये होता है 4 और 3 पावर 4 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 को 4 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ गया 81। अब आप 4 और 81 को जब मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32, तो ये 324 जो है ये एलसीएम आ गया 12 18 एंड 81 का। क्लियर हो गया, तो आप देखें इजी है, जैसे हमने
2 का किया था वैसे 3 का करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 63, 80 एंड 102। 63, 80 एंड 102। 63 की फैक्टराइजेशन करते हैं। आप देखें 3 पे डिवाइड हो जाता है। जस्ट अ मिनट, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं ज़रा इसको साइड पे करके लिखता हूँ, मेरा ख्याल है एक साइड पे शायद दिखा जाए। 3 2 6, 3 1 3। अब 3 पे डिवाइड होगा, 3 7 21। अब 80 को देखते हैं। 80 डेफिनेटली 2 पे डिवाइड होगा। 2 4 8 एंड 0। 2 2 4, 0। 2 1 2, 0। 2 5 10। तो ये कंप्लीट इसकी फैक्टराइजेशन होगी, जो कि 2 पावर 4 इंटू 5 बनी है। अब लास्ट है कि 102, इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं हम। 2 पे डिवाइड होगा, 2 5 10 एंड 1। अब 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे होगा। 3 1 3, 3 7 21। अब 17 है, तो 17 आप देख सकते हैं क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, तो इससे आगे और डिवीजन नहीं होगा। आगे चलते हैं एलसीएम की तरफ। तो पहले 63 को देखते हैं। 63 के जो फैक्टर्स आए हैं ये है 3 पावर 2 और 7, जबकि जो 80 है इसके फैक्टर्स आए हैं 2 पावर 4 और साथ में 5 भी आया है। और 102 के जो फैक्टर्स आए हैं 2, 3 और ये 17। अब देखते हैं हम कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम में मैंने बताया कि कॉमन फैक्टर भी और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं। जो 2 में कॉमन है उसको भी हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखें 2 को अगर देखें तो 2 पावर 4 दोनों में हाईएस्ट है, तो इसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे 2 पावर 4 को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट अगर 3 की बात की जाए तो 3 में आप देखें ये 3 पावर 2 है, और जबकि ये 3 है, कॉमन तो आ रहा है लेकिन 3 पावर 2 हाईएस्ट है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम हाईएस्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 2। अब जो बकिया रह गए हैं 7, 5 एंड 17, चूँकि दोनों एक एक दफ़ा आ रहे हैं, तो आप इसको भी लिख देंगे 7, 5 एंड 17। सबको मल्टीप्लाई करें। 2 पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 16। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। 3 पावर 2 9 होता है। देखिए 7, 5 एंड 17। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। जी 16, 9, 7। जस्ट अ मिनट, ये कैलकुलेटर खुल नहीं रहा है अभी। ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये आंसर आ गया 85680। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ। क्या था देखते हैं। 85680। So 85680 is the LCM of 63, 80 and 102। वेरी सिंपल है, कोई इसमें मसले मसाइल वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपना ये जो हम करेंगे इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व करेंगे।